जी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं आप? जी, छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिससे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और बच्चों को देखकर हम भी बहुत खुश होते हैं। तो आज इनका बर्थडे है और हमने इनकी पसंद का केक बनाया है और इतना यम्मी और मज़ेदार ये केक बना है, इतना सॉफ्ट बना है कि खाने से तो मज़ा ही आ गया और आपको देखकर भी पता चल ही रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है। तो जो चीज़ देखने से पता चल जाती है कि कैसी है और खाने में तो मैं आपको बताती हूँ मज़ेदार है बहुत ज़्यादा, और जब आप बनाएंगे तो इसका अंदाज़ा आपको तभी हो जाएगा। तो 3 अंडों में इतना यमी और इतना मज़ेदार केक, तो आइए देखते हैं बनाना कैसे है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सॉफ्टनेस आप चेक करें ज़रा कितनी है। आपको ये कटिंग से नज़र आ रहा होगा कितना सॉफ्ट इसका स्पंज बना है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इससे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक कभी भी सख्त नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, हमेशा ही मज़ेदार और यमी बनेगा और ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा। बस शर्त यह है कि आप कोई भी जो इसका स्टेप है मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आप जब भी केक बनाएं तो ना तो आपका वक्त ज़ाया हो ना ही आपका सामान ज़ाया हो। दोनों चीज़ों की बचत के लिए ज़रूरी है कि आप सारे स्टेप बिल्कुल सही से देखें, प्रॉपर देखें, ताकि आप भी इतना ही ज़बरदस्त स्पंजी सा आप केक बनाएं और घर वालों के मज़े करवाएं। बच्चों को इतना पसंद आया था कि वो ख़त्म होते के साथ ही फरमाइश कर दी थी कल भी आप दोबारा से ये केक बना के खिलाएंगी। तो इतना मज़ेदार और यम्मी केक बनाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी रेसिपी। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतना यम्मी और मज़ेदार केक बनाना कैसे है। तो जी, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास ब्लेंडर नहीं है, किस चीज़ में ब्लेंड करें, हमारे पास बीटर नहीं है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ये ब्लेंडर तो सबके ही पास होता है, तो इसमें भी बहुत आराम से आप केक बना सकते हैं। तो इसमें हम 3 अंडे डाल देंगे और इसको ब्लेंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको 3 अंडे डालने के बाद ब्लेंड करना शुरू करें। अच्छी तरह से आपको इसको फोम की शक्ल में लेना है और आप देखते जाएंगे कि जब मैंने ब्लेंडर चला दिया है तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। अगर आपके पास पाउडर नहीं भी है तो इसमें कोई मसला नहीं है कि आपकी जो चीनी है वो इसमें बहुत अच्छी तरह हल हो जाएगी। चीनी हम लेंगे 1 प्याली फुल भरकर नहीं लेंगे, नॉर्मल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बाद में भी चीनी का यूज़ करना है। और कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप चीनी देखें कि मैंने कितनी ली है, बस इतनी ही चीनी आपको लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो भी मत डालिएगा, क्योंकि आगे हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो किस तरह करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपका जूसी और बहुत ही परफेक्ट केक बनेगा और हमेशा ऐसे ही बनेगा अगर आप फॉलो करेंगे रेसिपी को, ठीक है। तो आप चीनी जो है एक साथ सारी नहीं डालेंगे, बल्कि 3 स्टेप में डालेंगे, थोड़ी करके। तो मैंने 2 स्टेप में थोड़ी डाल दी है चलते में, और ये आखिरी हिस्सा बचा है तीसरा, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आप चाहें तो इसमें ऑयल मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं इसमें डालूंगी नहीं, ऑयल में बाद में डालूंगी, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इस तरह जितना भी हो सके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर ले। बहुत ज़्यादा ये फोमी शक्ल इसकी आ जानी है, फॉर्म की तरह स्मूथ हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद क्या करना है, ऑयल आपको बाद में शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग इसमें शामिल कर लेते हैं, इसी वक्त आप जग में डाल के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी रेसिपी जो है मैं जिस तरह बेहतर समझती हूँ वो मुझे लगता है कि मैं इसमें बाद में ऑयल शामिल करूँ। ये छोटी सी ट्रिक होती हैं जिसको हम यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने देखें ये निकाल लिया है इसमें बीटर में। वो मैंने क्यों निकाला है बीटर में कि बेटी की फरमाइश थी कि मुझे तो चॉकलेटी चाहिए। अगर मुझे पहले वो बोल देती तो मैं उसी जग में ये कोको पाउडर शामिल कर देती, लेकिन मुझे जब मैंने इसमें निकाल लिया बाउल में तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो जो है चॉकलेटी चाहिए। तो फिर मैंने बीटर इस्तेमाल कर लिया है और इसके अंदर मैंने कोको पाउडर शामिल कर दिया है, ठीक है। फुल चॉकलेटी केक बना रहे हैं, उसके लिए हमें बीटर इस्तेमाल तो उसमें भी डाल के हम कर सकते थे, लेकिन जब मैंने निकाला तो उसके बाद बोला तो मैंने इसमें शामिल कर लिया। कोई मसला नहीं, आप चाहे तो जग में डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से फोम जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्रीम की शक्ल एक तैयार कर ली है इसने। तो जितना क्रीमी होगा उतना अच्छा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे, देखिए मैंने 1 प्याली मैदा लिया है। तो आज आप बहुत काम की बात है, याद रखिएगा। देखें, आप ये मत देखा करें कि आपने मैदा अगर 1 प्याली लिया है और आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के अंडे साइज़ में छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो बहुत काम की बात बता रही, इसको नोट कर लीजिएगा
अच्छा ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, ये है बेकिंग सोडा, ये मैंने इसमें शामिल करा है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है 2 पिंच नमक। उससे क्या होगा, हमारा जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। मीठी चीज़ में अगर थोड़ा सा नमक शामिल कर दें तो उसका जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, ये भी साथ में छान लें। अच्छा आप देखें, मैं आपको बता रही थी कि आपने अगर 1 प्याली मैदा लिया है तो आप ज़रूरी नहीं है पूरी प्याली उसमें शामिल करें। इतना आपको सेंस होना चाहिए कि आपको देखकर पता चले कि हमें किस चीज़ के लिए कैसा मटेरियल चाहिए जो हमारी चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो अगर आप ये चीज़ याद रख लेते हैं तो आप कभी भी आपका केक ख़राब नहीं होगा। तो अब मैंने क्या किया है कि देखें मैदा इसमें छाना और मैं इसकी पोजीशन देख रही हूँ कि कैसी है, बहुत ज़्यादा रनी है, बहुत ज़्यादा जो है थिक है। तो ये अपने आप से आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो हमेशा ये मत देखा करें कि उसने अगर 1 प्याली बताया तो हमें 1 प्याली ही डालना चाहिए, आपका केक ख़राब ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे अपना इस मटेरियल पे कि कैसा है। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैदा इसमें और जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा और शामिल किया। फिर मैं इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं पोजीशन देखूँगी कि मुझे और डालना चाहिए या नहीं। तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये किस तरह का जो है आपका बैटर तैयार होगा। जो बैटर आपका तैयार होगा केक भी वैसे ही बनेगा। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, सख्त हो गया, तो केक भी आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रनी हो गया तो भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या चीज़ कैसी लेनी है। इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ऑयल जो हमने दिखाया था, और देखें कितना थोड़ा सा है। आप चाहे तो उस वक्त भी शामिल कर सकते थे, लेकिन मुझे बेटर ये लगता है कि मैं इस वक्त शामिल करती हूँ और मेरा केक इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब हमने इसमें शामिल कर लिया। अब ये देखें कि हम किस तरह इसको फोल्ड कर रहे हैं। इसको उल्टा सीधा मिक्स नहीं कर रहे, कभी सीधा कभी उल्टा नहीं, एक ही साइड पर हमें इसे चलाना है। फोल्ड देते हैं ना जिस तरह चीज़ को, इस तरह फोल्ड करना है हमें। ठीक है, यही तरीका होता है इसका, केक आपका जब भी बहुत अच्छा बनेगा। ये फोल्ड कर लिया हमने। अब ये देखें डालते वक्त देखें पोजीशन क्या है। इस तरह आप डिश में भी चेक कर सकते हैं, चमचे से या रिबन की सूरत में गिर रहा है ना, बस ये समझ लें आपका परफेक्ट केक बनेगा। अगर आप इसी तरह आपकी पोजीशन है और रिबन की तरह ये गिर रहा है तो आपका जो बैटर बनाए वो परफेक्ट बनाए। इसको टैप कर दें, इसमें से जो भी स्टीम वगैरह थोड़ी सी जो आ जाती है, हवा वगैरह, वो सब निकल जाए। अब हम बेक कर लिया इसको। मैंने 30 मिनट मुझे लगे पूरा इसको बेक करने में। आपका ओवन कैसा है, कितना चलता है, तेज़ हल्का, ये आपको पता होगा, आप अपने उस लिहाज से कीजिएगा। मैंने इसको 30 मिनट ओवन में बेक किया है। आप चाहे तो इसको पतीले में भी चेक कर सकते हैं, 30 मिनट बाद खोल के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये देखें कितना ये सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है, बहुत ज़बरदस्त केक बना है ये, और आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब इसकी जो हम आगे डेकोरेशन करेंगे वो बहुत इजी है और बहुत आसान है, मिस मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं करना क्या है। तो केक हमारा रेडी है ज़बरदस्त सा। देखिए मैंने ट्रे में जो है कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने हल्का सा इसमें बटर लगा दिया था। आपके पास ऑयल है तो ऑयल लगाएं, और मैंने डायरेक्ट बैटर डाल दिया और मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ये मेरे पास देख लें चॉकलेट बार था, इसको मैंने क्या किया है, क्रश कर लिया है। क्रश करके करेंगे तो क्या होगा, आपका जल्दी से काम हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने ले लिया है पैन। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे आधा कप मिल्क। ये देखें बस आधा कप, ज़्यादा नहीं, आधा कप हमने मिल्क ले लिया है और इसको हम गरम करेंगे। और ये जैसे ही हल्का सा गरम होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट क्रश करके रखी थी वो चॉकलेट हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट पहले आप चॉकलेट नहीं डालेंगे वरना क्या होगा, पैन में लग जाएगी। और इसमें हम थोड़ा सा बटर शामिल कर देंगे, उससे क्या होगा, इसमें शाइन भी आएगी, शाइन के साथ साथ इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी बटर की। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसमें बटर शामिल कर। बच्ची के लिए बन रहा है, उन्हें बटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बहुत छुप के मैंने ये डाला है ताकि उनको पता ना चले, क्योंकि वो बटर से बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है। तो ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी चॉकलेट जो हमने क्रश करके डाली थी। ठीक है, और जल्दी से ये हल हो जाएगी क्योंकि हमने पहले ही मेहनत कर ली थी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल के डिज़ोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छी तरह से हमें इसका दाना ख़त्म कर लेना है और इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते जाएंगे, चमचे को बिल्कुल भी नहीं रोकना कि पैन में चिपक ना जाए। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस देखिए इतना हमें थिक रखना है, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है
स्पंज भी तैयार और हमारा गनाश भी हो गया है तैयार। तो इस पे हम डाल देते हैं। इससे पहले हमें एक काम बहुत ज़रूरी करना है, यहीं पर आप मिस्टेक करते हैं। अगर ये काम नहीं करते तो आपका केक क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आधा कप हमें लेना है मिल्क, ठीक है। आधा कप हम मिल्क लेंगे और उस मिल्क में हमें क्या करना है, और आप चाहें तो मिल्क की जगह आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं, पाइनएप्पल जूस भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लिक्विड लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, गनाशी अपना यहाँ रख दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया, गरम यूज़ मत कीजिएगा। हमने ले लिया है आधा कप दूध, ठीक है। और ये हम इसके अंदर अपनी गनाश यानी थोड़ी सी चॉकलेट डाल देंगे और इसको चॉकलेटी बना लेंगे, क्योंकि हम फुल चॉकलेटी बना रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह शुगर सिरप भी ले सकते हैं, लेकिन इससे जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक भूखा शख्स देखा है ना, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, आपका जितना भी आप इसको दूध पिलाएंगे ये फटाफट से पी जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं, बस इससे क्या हुआ कि आपका केक बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेगा। ये सारा आप इसमें डाल दें, बल्कि अगर चाहें तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरह पूरा पिला दें। देखें, डालते के साथ ही पी जाता है, कितना भूखा है ये। तो बस इसी तरह इसको पिला दिए हमने। ये हो गया मोटा ताज़ा सेहतमंद। अगर ये सेहतमंद होगा, इसे खा के बच्चे भी आपके हो जाएंगे सेहतमंद, ठीक है। तो अपनी ये गनाश आप इस पर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पूरे में फैला देंगे, ठीक है। ये देखें कितना ये यमी मज़ेदार लग रहा है। बहुत बच्चों को मज़ा आया खाने में और दिल खुश हो गया बना के। जब बच्चे तारीफ़ करते हैं या घर वाले खा के किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं ना, तो सारी थकन दूर हो जाती है। बस इसको आप अच्छी तरह से फैला लेंगे और आपका ये हो जाएगा तैयार। बाकी का जो चॉकलेट बच गया है वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि बहुत अच्छा सा अंदर तक चला जाए। और आप देखेंगे जब हम कटिंग करेंगे तो ये जितनी भी चॉकलेट है आपको इसके अंदर भी महसूस होगी, सारी डली हुई नज़र आएगी। इससे आपको क्या होगा अंदाज़ा कि वाकई केक जो है बहुत जूसी बना है, कि इतना सॉफ्ट है कि इसने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है, ठीक है। वो आप कटिंग के वक्त देखेंगे। तो अब हम क्या करना है, इसके ऊपर देखें, आप चाहें तो इस तरह चॉकलेट क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ और किया है। वो क्या किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने डाली, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मज़ीद और ज़्यादा इसको चॉकलेट को मैश करके हमने इसके ऊपर डाला, ताकि वो कही थी मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी चॉकलेट आप देखने के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, फ्रिज से बाहर थी। तो आप फ्रिज में अगर रख के करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने और जो गनाश था थोड़ा और इसमें डाल दिया है, ताकि बच्ची की पसंद का केक बन जाए। क्योंकि जब जिसके लिए केक बना रहे हैं तो उसकी पसंद नापसंद का आप ज़रूर ख्याल किया करें। और जब मैंने गनाश डाली है वो आप देख रहे हैं, मैंने छन्नी से छान के डाली कि इसमें कोई दाना वगैरह ना है और बहुत अच्छी सी हमारी ये तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है बहुत ज़्यादा डबल चॉकलेटी वाला केक रेडी। अब इसको जो डेकोरेट करना है तो वो क्या करना है, किस तरह करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये वाइट चॉकलेट। तो वाइट चॉकलेट मैंने अभी फ्रीज से निकाली है। ये थोड़ी हार्ड है, तो देखें ये कितने आराम से ये क्रश हो रही है, जिस तरह हमें चाहिए। अगर ये सॉफ्ट होगी तो ये भी आपस में चिपकने लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने इसी वक्त फ्रीज से निकाली है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से ये चॉकलेट डाल देंगे, वाइट चॉकलेट। अच्छा, कुछ और वो डेकोरेट करवाने को तैयार ही नहीं थी कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट चाहिए, तो मैंने ये वाइट चॉकलेट से कर लिया। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें पिसा हुआ जो खोपरा आता है नारियल, वो भी आप इस पर डाल सकती हैं। इसी तरह का होता है, वो पता नहीं चलेगा। आप इस तरह डाल देंगे तो बिल्कुल ऐसी ही डेकोरेशन आपकी भी बन जाएगी। और अगर चॉकलेट है तो क्या बात है, इसी तरह आप चॉकलेट को चारों तरफ डाल दें और आपका ये प्यारा सा डेकोरेट हो जाएगा, देखें, है ना, इस तरह। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा जब हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे इसको थोड़ा सा, हमारे पास लिखा हुआ है बर्थडे, अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट चॉकलेट से बीच में इसके लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे पास रेडी था, तैयार था, तो मैं वही इस पर लगा दूँगी। एक दफ़ा ला के रख लें, काफ़ी दफ़ा वो मतलब आपके यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें लेकर आ जाया करें डेकोरेशन वाली। मेरे पास ये था तो मैंने ये लगा दी। अगर नहीं है तो आप वाइट चॉकलेट से भी कोन में डाल के और इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जी तैयार हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा यमी केक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।